विपक्षी एकता की मीटिंग हो रही है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी के नेता महबूब मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला इस वक्त बेंगलोर में है। विपक्षी एकता की मीटिंग में वो हिस्सा ले रहे हैं। मकसद यही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराना। प्रधानमंत्री को हराने का विकल्प तलाशने के लिए महबूब मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला जैसे जम्मू कश्मीर के नेता इस वक्त बेंगलुरु में इकट्ठा हुए हैं। लेकिन वहीं जम्मू कश्मीर में अगर बात की जाए तो स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लगातार ताबड़तोड़ एक्शन में है। आपको ये बताते हैं कि जिस तरीके से वहां पर टारगेट किलिंग की घटनाएं सामने आई हैं, उसके बाद अब ये राज्य की जो जांच एजेंसी है उसका ताबड़तोड़ एक्शन जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। आपको ये बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो राज्य जांच एजेंसी है उसने दक्षिण कश्मीर के कई इलाकों में छापेमारी की है और ये छापेमारी अल्पसंख्यक समुदाय के एक सदस्य और बैंक गार्ड की हत्या के सिलसिले में की गई है। कुलगाम, शोपिया और अनंतनाग वो जिले हैं जम्मू कश्मीर के जहां पर ये स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने छापेमारी की है। तो जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद से लगातार इस तरह का एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है, जहां तमाम जो अलगाववादी ताकतें हैं उन पर एक्शन हो रहा है। तमाम पत्थरबाजों पर शिकंजा कसा गया है। जो आतंकप्रस्त लोग हैं उन पर भी शिकंजा कसा गया है। चाहे फिर बात नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जाए या फिर जम्मू कश्मीर प्रशासन की जाए, लगातार अलग अलग मामलों में ये छापेमारी का दौर जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रहा है। मकसद यही है कि जिस तरीके की ये घटनाएं हो रही हैं, किस तरीके से जम्मू कश्मीर जो है वो शांति के मार्ग पर लौट रहा है, लेकिन अशांत करने के लिए जम्मू कश्मीर को तमाम तरह की घटनाएं जो हैं वो जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रही हैं। तो एक तरफ जो टारगेट किलिंग की घटनाएं हैं वो जम्मू कश्मीर से जब सामने आ रही हैं तो वहां स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मोर्चा संभाला है और इस तरीके से ये एक्शन जो है अब दक्षिण कश्मीर के अलग अलग जगहों पर हुआ है। अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई है और ये कार्रवाई केमो, कुलगाम, हेब, शोपिया और अनंतनाग में की जा रही है। जो फिलहाल इस पूरे मामले में जानकारी अभी तक हमें मिली है उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में 26 फरवरी को आतंकवादियों ने टारगेट किलिंग को अंजाम देते हुए अचन गांव के काशीनाथ पंडित के बेटे संजय पंडित की गोली मारकर हत्या की थी। संजय पंडित जो थे वो एक बैंक में सुरक्षा गार्ड की नौकरी करते थे और उनकी हत्या की गई थी। पीडीपी ने इसको लेकर सवाल उठाए थे और ये कहा था कि जम्मू कश्मीर में लगातार टारगेट किलिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन वही पीडीपी के नेता आज जम्मू कश्मीर को छोड़कर वहां विपक्षी एकता की मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम एक ऐसे बदकिस्मत इलाके से आए हैं। कश्मीर को लेकर इस तरह की बातें जो हैं वो फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला की ओर से की गई है। पटना की बैठक में हमने देखा कि महबूब मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला शामिल हुए। महबूब मुफ्ती वहां उद्धव ठाकरे के बगल में बैठी नजर आई। यानी जो पार्टियां विचारधारा एक दूसरे की कहीं भी मेल नहीं खाती थी, लेकिन आज वो तस्वीर देखने को मिल रही है जो शायद अब तक नहीं देखने को मिली होगी। जो पार्टियां एक दूसरे पर भ्रष्टाचार कहकर, भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर, गिरफ्तारी की मांग कर और न जाने कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल करके एक दूसरे पर हमलावर नजर आई, लेकिन आज वही पार्टियां, उनके नेता एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। फिर चाहे वो महबूब मुफ्ती का बेंगलोर में सोनिया गांधी से गले मिलना हो, फिर चाहे वो
पटना में महबूब मुफ्ती का उद्धव ठाकरे के बगल में बैठना हो। चूंकि उद्धव ठाकरे के जो पिता थे बाला साहेब ठाकरे, उनकी जो हिंदुत्व की विचारधारा थी वो महबूब मुफ्ती की पार्टी पीडीपी से कहीं मेल नहीं खाती, लेकिन बावजूद इसके आज सिर्फ ऐसा लगता है कि इन तमाम राजनीतिक दलों का मकसद जो है वो मोदी को हराना है, क्योंकि इन तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं पर केंद्रीय जांच एजेंसियों का एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। अलग अलग पार्टियों के अलग अलग नेता जिन पर तमाम ऐसे भ्रष्टाचार के मामले हैं जिसमें फिलहाल ईडी जो है एक्शन में है, और इसी बात का जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया है और ये कहा है कि ये तमाम लोग जो इकट्ठा हुए हैं, जो तस्वीरें खींची जा रही हैं, ये तस्वीरें बता रही हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचारियों का मिलन है, इसके अलावा ये कुछ नहीं है। और कहीं ना कहीं वही तस्वीर देखने को भी मिल रही है। कुल मिलाकर जो तस्वीर सामने आई है वो साफ तौर पर ये बता रही है कि इनके लिए विचारधारा कोई मायने नहीं रखती है। जिस तरीके से महबूब मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर रहे हैं, लालू से मुलाकात कर रहे हैं, ममता बनर्जी से मुलाकात हो रही है, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हो रही है, तो ये तस्वीर एक तरफ बेंगलुरु की है तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर, जहां का मुद्दा उठाकर महबूबा इस मीटिंग में पहुंची है। जम्मू कश्मीर में जब हालात बदल रहे हैं, जम्मू कश्मीर में जब टारगेट किलिंग की घटनाओं में स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उन तमाम लोगों पर शिकंजा कस रही है जो जम्मू कश्मीर को अशांत करने की कोशिश कर रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर को कहीं ना कहीं अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो महबूब मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं को तकलीफ हो रही है। तो ये मामला सिर्फ टारगेट किलिंग का नहीं है, बल्कि इसके अलावा फिर चाहे मामला टेरर फंडिंग केस में हो, फिर चाहे मामला नारकोटिक्स के मामले में जो हाल ही में छापेमारी की गई, इन तमाम छापेमारी में बौखलाहट जो है वो जम्मू कश्मीर के इन क्षेत्रीय दलों के नेताओं की देखने को मिली है। जम्मू कश्मीर में जब जब अलगाववाद पर प्रहार हुआ है, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जब जब पत्थरबाजों पर शिकंजा कसा है, वहां आतंक को जो कहीं ना कहीं मदद करते हैं, जब उन लोगों पर शिकंजा कसा गया है, तो महबूब मुफ्ती, उनकी पार्टी पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनके नेताओं फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की बौखलाहट देखने को मिली है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में यह सिर्फ एक मामला है टारगेट किलिंग का, जिसमें स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी की है, लेकिन आपको ये बता दें कि कश्मीर में धारा 311 के तहत कश्मीर यूनिवर्सिटी के पीआरओ और पुलिसकर्मी समेत 3 कर्मचारी को बर्खास्त भी हाल ही में किया गया है, क्योंकि आतंक की मदद वो कर रहे थे और किस तरीके से सरकारी पदों पर वो बैठे हुए हैं, लेकिन कश्मीर को किस तरह से दहलाया जाए, कश्मीर को किस तरह से अस्थिर किया जाए, सरकार के खिलाफ किस तरीके से माहौल बनाया जाए, इसको लेकर कहीं ना कहीं अभी भी कश्मीर में कुछ ऐसे दहशतगर्द हैं, कुछ ऐसे कट्टरपंथी लोग हैं, देश विरोधी लोग हैं, जो इस तरीके से आतंक के जो सरगना है, आतंक के जो कहीं ना कहीं पर्याय बने हुए हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। एक खबर ये है और दूसरी खबर ये है कि जम्मू कश्मीर में घाटी में ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 चल रहा है और उसमें सुरक्षा बल लगातार मुस्तैद हैं आतंक का सफाया करने के लिए, और लगातार आतंकियों को दरअसल ढेर करने का काम जम्मू कश्मीर में हो रहा है। और बड़ी जानकारी सामने आई है कि जम्मू कश्मीर में 4 आतंकवादियों का सफाया किया गया है, लेकिन जब वहां आतंकवादी भी मारे जाते हैं तो उनके समर्थन में भी यही पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उतर आते हैं। ये आतंक का समर्थन करते हैं, पाकिस्तान से डायलॉग करने की पेशकश करते हैं कि पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए, चाहे फिर बात फारूक अब्दुल्ला की जाए, चाहे फिर बात महबूब मुफ्ती की जाए। तो ये चेहरे हैं जो कि देश विरोधी ताकतों का समर्थन करते हैं और यही अब हाथ मिला रहे हैं उन तमाम पार्टियों से, कह सकते हैं कि जो कहीं ना कहीं अपनी राजनीति के लिए, अपनी
अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश को भी अगर नुकसान पहुंचे, देश की भी अगर छवि खराब हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तस्वीर हम देख चुके हैं। जब राहुल गांधी अमेरिका जाते हैं, ब्रिटेन जाते हैं, तो वो इस बात का कतई ख्याल नहीं रखते कि देश की छवि क्या होगी। लेकिन इस तरीके से अब ये मेला लगा है, इस मेले का परिणाम क्या होगा ये आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन फिलहाल एक तरफ जम्मू कश्मीर, जहां से महबूब मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता आते हैं, वहां पर ना सिर्फ नेशनल जो एजेंसियां हैं, जो राष्ट्रीय एजेंसियां हैं, वो अलग अलग मामलों में छानबीन कर रही हैं, बल्कि जम्मू कश्मीर जो प्रशासन है वो भी अलग अलग मामलों में एक्शन में है। लेकिन महबूब मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं को इस एक्शन से तकलीफ है, और यही वजह है कि बेंगलुरु में जो विपक्ष का मेला लगा है उसमें शामिल होने के लिए ये नेता पहुंचे हैं। लेकिन देखना यह होगा कि आखिर इसका परिणाम आने वाले वक्त में क्या होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।